गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ? गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी में गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जानो तू अभी तक कैसे बच गया? जा वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगली? तुम? मैं? हाँ, तुम्हें तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया? मुझे तो मैया कहता है पगली, तू कितना भोला है। तू गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दल है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं। तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊँ? बालक, क्यों तू जान के पीछे पड़ा है? इतनी कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं। चल, मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया न करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? कौन है? ये जीवित यहाँ तक कैसे पहुंच गया? इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, और ये तो स्वयं विकार का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारे ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हम दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब किस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर है। तो वही बालक, जब किसी प्राणी के सर पर प्राण मंगाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए, बहुत भोला बालक है। रानी, मृत्यु उसके सामने खड़ी है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। मूर्ख सर, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है, और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनकी पवित्र जल रूपी आंचल पर तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है।
कदम नहीं उठा जाता, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा क्षमा हे नाथ, हमारे पति को दया कर दीजिए। मैया कहाँ है? तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वही चरण आपके शीश पर हैं। इन्हें नमस्कार कीजिए। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं।